नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, स्टोरी 9 मंथ्स की आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है जिस तरह से ये शो आगे आगे बढ़ रहा है। तो आज क्योंकि मैं बात करने वाले हूँ एक ऐसे करैक्टर की जो शुरू में मुझे बहुत ही पसंद आया था, मगर अब धीरे धीरे वो अपनी वो जो पसंद वाली चीजें हैं वो खोता सा चला जा रहा है। हो सकता आगे वो उसको फिर से ले ले, मगर फिलहाल उस करैक्टर में वो बातें खत्म होती नजर आ रही हैं। मैं बात कर रही हूँ काव्या की। जी हाँ, काव्या नाम भी बहुत अच्छा है और करैक्टर भी बहुत अच्छे से बिल्ड हुआ था। तो करते हैं बातें काव्या के बारे में। तो पहले वही गुजारिश करती हूँ जो मैं हमेशा करती हूँ कि आपको जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, काव्या स्टोरी 9 मंथ्स की में कैसे पहुंची, कैसे उनका करैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ। स्टोरी 9 मंथ्स की जो स्टोरी है वो है आलिया की। आईवीएफ बच्चे जो करना चाहती है वो उसकी स्टोरी है। एक बोल्ड वुमेन की स्टोरी है जिसको रिप्रेजेंट कर रही है आलिया श्रॉफ। और आलिया श्रॉफ का हीरो कौन है? सारंधर, यानी कि हमारा हीरो अक्षय कुमार। तो इन दोनों की स्टोरी है। तो इन दोनों की स्टोरी अपनी अपनी जगह से शुरू होती है। आलिया की मुंबई में और सारंदर की मथुरा में, मगर ये पहले से लिंक्ड है क्योंकि बचपन में ये मिल चुके हैं। कुछ इस तरह से स्टोरी आगे बढ़ती है। अब सरेंदर की फैमिली अलग है, उसके फादर डॉन है, उसको घर से निकलना पड़ता है अपनी आइडेंटिटी के लिए और वो आते हैं यहाँ पे आलिया के ऑफिस में काम करने के लिए। और उससे बीच में उनकी मुलाकात काव्या से होती है जो बहुत ही अच्छी दोस्त बनके उनकी लाइफ में आती है। तो पहले इंट्रोडक्शन क्या थी काव्या की? बेस्ट फ्रेंड की। तो बेस्ट फ्रेंड बनके सारंदर की लाइफ में आती है। सारंदर से प्यार हो जाता है उनको, मगर उसी प्यार के दौरान वो सारंदर की सारी बातें समझ जाती है और सारंदर को खुद एहसास करवाती है कि तुझे आलिया से प्यार है। आप नोटिस कीजिए इस बात को कि सबसे पहले काव्य ही इस बात की तरफ इशारा करती है कि सारेंद्र तुमको आलिया से प्यार है, जबकि सारेंद्र के दिल में अभी वो फीलिंग है मगर उसको पता नहीं है। तो खैर ये बेस्ट फ्रेंड का बेस्ट रोल काव्या ने प्ले किया। उसके बाद जब 6 साल आगे स्टोरी जाती है तो काव्या फिर से सामने आती है और वो काऊ माँ की तरह सामने आती है, जो कि सरेंदर की बेटी उनको बोलती है। यानी कि दूसरा करेक्टर उनको मिला, जो दूसरा टाइटल मिला वो काऊ माँ कि ये है वो जो सरेंदर की बेटी को माँ का लाड दे रही है, चाहे वो वर्चुअल कॉल हो चाहे वो फिजिकल मीटिंग हो, जैसे भी हो। तो सयूरी उनको काऊ माँ कहती है। तो ये टाइटल मिला। फिर उनको टाइटल मिला मैनेजर। जी हाँ, जो सरेंदर का काम मैनेज कर रही है, उनके सब अपॉइंटमेंट्स जो वो आजाद रॉय करके वो अपना काम कर रहे हैं उसको वो मैनेज कर रही है। इन तीनों टाइटल्स में सारेंदर ही इंपॉर्टेंट है काव्या के लिए, चाहे वो बेस्ट फ्रेंड हो चाहे वो काउमा हो, क्योंकि सयूरी जुड़ी है उस पे, वो है बेटी आलिया, और सरेंदर की चाहे वो मैनेजर हो। मगर दोस्तों, आज जो स्टोरी चल रही है उसमें ये तीनों करेक्टर जो हैं, तीनों जो टाइटल जो हैं वो फीके पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने इसीलिए आपको बोला था कि इस बात को नोट कीजिए क्योंकि ये वही काव्या है जो आलिया और सरेंदर के प्यार की जो गांठ को मजबूत करती है, सरेंदर को एहसास करवाती है कि तुझे आलिया से प्यार है। तो 6 साल बाद, जबकि उसको कहानी पूरी पता नहीं है, किसी को नहीं पता कि इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, तो वो क्यों अपने प्यार को हाईलाइट कर रही है सरेंदर की लाइफ में। ये तो कोई बेस्ट फ्रेंड वाला रोल नहीं हुआ, ये तो एक सेल्फिश हो गया रोल, एक पॉजेसिवनेस का रोल हो गया। तो बेस्ट फ्रेंड का रोल यहीं पे उनका खत्म होता सा नजर आता है। अब बात करते हैं काऊ माँ की। तो काऊ माँ जो सयूरी उनपे आंखें बंद करके बिलीव करती है, वो भी उनका जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सयूरी काउमा से ज्यादा आलिया से अट्रैक्ट हो रही है। चाहे मुलाकातें कम हैं मगर फिर भी उसको आलिया के साथ मिलके अच्छा लगता है। और जब ये रिवील होगा कि काउमा को भी पता था आलिया के बारे में, तो सयूरी के क्या रिएक्शन होंगे, तो ये भी चला जाएगा। अब मैनेजर की बात करते हैं। तो मैनेज तो कर रही है वो आजाद रॉय का काम, मगर जब डीटीएस की बात आती है, यानी कि डायरेक्ट दिल से की बात आती है, तो बातें वो छुपा जाती हैं। वो तो बोलती है सरेंदर को कि मेल डिलीट कर दो, मगर मेल सरेंदर डिलीट नहीं करता है। यानी कि सरेंदर के मन में कहीं ना कहीं है जो उनको भी शायद नहीं पता है कि मुझे ये चीज आगे लेके जानी है। तो मैनेजर के रूप में भी वो ज्यादा कामयाब होती मुझे दिखाई नहीं दे रही है। उनका जो भी एक्सप्रेशन है वो वैसा ही है जैसा पहले था। एक्टिंग में कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है।
और अब खास करके लाइफ के इस मोड़ पे वो सब कुछ डिपेंड कर रही है सारेंद्र के ऊपर, अपनी हर चीज उनके ही इर्द गिर्द घुमा रही है। तो उनका काव्य का अगर कुछ हो सकता है तो यही कि उनका भी कुछ ऐसा ट्रैक शुरू होना चाहिए जिसमें वो सारेंद्र के लिए कुछ करती तो नजर आए, मगर चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव उनको कुछ उभर के आना पड़ेगा, नहीं तो काव्या का कैरेक्टर जो है ये 3 टाइटल के साथ ही खत्म होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। आप क्या कहते हो इसके बारे में, जरूर कमेंट कीजिए और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.